हेलो गाइस, वेलकम टू आनंद आर वन अकेडमी। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल से 30 क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में 100% आते हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह सभी क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो में लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सारस पक्षी भारत के किस राज्य का राज्य पक्षी है? दोस्तों, सारस पक्षी भारत के किस राज्य का राज्य पक्षी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, सारस पक्षी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का थर्मल पावर कैपिटल किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का थर्मल पावर कैपिटल किसे कहा जाता है? सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरबा को। याद रखेंगे, कोरबा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का रेशम नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का रेशम नगर किसे कहा जाता है? सो ये कहा जाता है मैसूर को। याद रखेंगे, मैसूर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। याद रखेंगे, विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। याद रखेंगे, तारापुर। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। याद रखेंगे, गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हजारा झीलें किस राज्य में पाई जाती हैं? दोस्तों, हजारा झीलें किस राज्य में पाई जाती हैं?
सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे हजारा झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की तिलहन राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की तिलहन राजधानी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? दोस्तों किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य को। याद रखेंगे पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा माउंटेबल पास कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खारदुंगला। याद रखेंगे खारदुंगला, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाणे। याद रखेंगे मुंबई से थाणे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, केसर घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों केसर घाटी किस राज्य में स्थित है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, भारत का कपूर नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का कपूर नगर किसे कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोट्टायम। याद रखेंगे कोट्टायम, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल देश। याद रखेंगे बंगाल देश, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का मिनरल स्टेट किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मिनरल स्टेट किसे कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। याद रखेंगे गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, महानदी नदी किस राज्य से निकलती है? दोस्तों महानदी नदी किस राज्य से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। याद रखेंगे छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा सागरीय तट किस राज्य का है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा सागरीय तट किस राज्य का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। याद रखेंगे, गुजरात। चलिए अगला सवाल, भारत का कॉफ़ी हब किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का कॉफ़ी हब किसे कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकमगलूर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। याद रखेंगे, राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी पशुपालन इकाई कहाँ है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी पशुपालन इकाई कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिसार। याद रखेंगे, हिसार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।